हाय गाइस, नमस्ते। थैंक यू सो मच। पहले मैं बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो इतना लाइक किया, आप इतना इतना अपने इस वीडियो को शेयर किया जिसमें मैंने बात की कैसे आज के युवा इतने सॉफ्ट हैं और मेरे ज़माने में थी चीज़ें कितनी डिफरेंट थी और आज के ज़माने में कितनी डिफरेंट हैं। थैंक यू सो मच। और आज उसको फॉलो ऑन करेंगे एक उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, कि रूथलेस कैसे बनते हैं, किलर कैसे बनते हैं, हाउ टू बिकम अ बैड एस किलर एरिया, लाइफ के हर एरिया में, उसके बारे में बात करेंगे। बट अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह, मैं क्रॉसटेन फाइट क्लब का हेड कोच हूँ और फाउंडर हूँ। एज एन एथलीट मैं जित्सु के स्पोर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ और मैंने एजीपी टूर में 2022 में मैंने वर्ल्ड रैंकिंग 11 की ली और एशियन रैंकिंग मेरी 4 थी। क्रॉसटेन फाइट क्लब जो मेरी एकेडमी है उसमें हमने लगभग 500 नेशनल चैंपियंस क्रिएट किए हैं। सबसे फेमस अंशुल जुबली जो रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट जीते इंडिया के लिए। और आज मैं ये भी बोलूँगा कि हम लोग के 2 जिजित्सु के फाइटर्स तरुण यादव और अन्वेषा डेब इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एशियन गेम्स में जिजित्सु के खेल में। तो अगर आपको एमएमए सीखना है, क्रॉसटेन फाइट क्लब इज अ ग्रेट प्लेस टू कम एंड ट्रेन। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, हाउ टू बिकम रूथलेस। आज की सोसाइटी में जब इतने सारे लोग सॉफ्ट हैं, छोटी सी छोटी चीज में वो अपसेट हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। हाउ कैन यू बी डिफरेंट? आप कैसे, ये जो बाकी सब लोग हैं भेड़ बकरी हैं, आप इस दुनिया में शेर कैसे बन सकते हैं? दैट्स व्हाट वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट टुडे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर कोलीग्स, या आपकी जान पहचान का कोई भी जो आपको लगता है इस वीडियो से उसको वैल्यू मिलेगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये मेरी ज़िंदगी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट मोटो है कि इफ़ यू डोंट स्टैंड फॉर एनीथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग। ओके, तो इफ़ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप कौन हैं, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें आपको बुरी लगती हैं, क्या चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप पैशन से करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कोई पे भी करेगा तो आप नहीं करेंगे। खुद का एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं और खुद के बारे में बताता हूँ। अभी पिछले हफ्ते जब मैं मैट्रिक्स फाइट नाइट पे गया था तो वहाँ पर एक कोच थे, फेलो कोच थे। उन्होंने वो आए, उन्हें हाय हेलो बोला, मैंने भी उनको हाय हेलो बोला। फिर उन्होंने बोला कि सिड आप ये एमएफएन के क्यों यहाँ पर क्यों आते हो, आप लोकल इवेंट में है? और वो शायद मजाक कर रहे थे या फिर जनरली क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप यूएफसी जाते हो, रहते हो, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाते हो, आप ये लोकल टूर्नामेंट्स में क्यों आ रहे हो? I don't think MFN is a local tournament. I think MFN is a great tournament. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि MFN is a world level event. I love going to MFN. तो मैंने उसको यही बोला, मैं बोला चाहे obviously MFN is a great event, but अगर ये लोकल टूर्नामेंट भी होता तो मैं यहाँ पर वैसे भी आता। I love going to tournaments. मुझे MMA में बहुत पसंद है, तो मैं चाहे UFC चला गया हूँ, कहाँ चला गया हूँ, मैं फिर भी अगर मेरे को चांस मिलेगा तो मैं MMA में जाके फ्री में बैठूंगा। चाहे मुझे कुछ दिन बुलाया हो ना बुलाया हो, मेरे फाइटर्स फाइट कर रहे हो ना कर रहे हो, मैं फिर भी जाके देखूंगा। बिकॉज आई एम हियर, बिकॉज आई लव द स्पोर्ट। सेकेंडली आई वॉन्ट टू सी इट ग्रो। मैं चाहता हूँ ये स्पोर्ट ग्रो करे। बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि दिस इज समथिंग आई लव। मुझे खुद को ये समझना पड़ा पहले कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं फ्री में भी कर दूंगा। तो आई स्टूड फॉर समथिंग वॉज ग्रोइंग द स्पोर्ट ऑफ MMA एंड जिजित्सु। स्पोर्ट को ग्रो करना है, चाहे मुझे कुछ पैसा मिले ना मिले, आई डोंट केयर, आई वांट टू ग्रो इट। उससे क्या हुआ, आई हैड समथिंग टू फाइट फॉर, आई हैड अ पर्पस। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आपके लिए वो चीज़ क्या है। फाइटिंग हो सकती है, इट कुड बी दैट यू वांट टू बी अ सिंगर, इट कैन बी दैट यू वांट टू बी अ डांसर। आप ऐसे हो सकते हो कि यू लव, मे बी आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आपको बहुत मज़ा आता हो, दैट्स ग्रेट। चूज दैट एंड गो आफ्टर इट।
बिकॉज अगर आपने वो ढूंढ लिया जो आप फ्री में करने को तैयार हो, देन यू विल नेवर हैव टू वरी अबाउट वर्किंग, बिकॉज वो काम की तरह लगेगा ही नहीं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, स्टैंड फॉर समथिंग और ऑल यूल फॉल फॉर एनीथिंग. अगर आपको पता ही नहीं आपको क्या अच्छा लग रहा है, तो आपको पता ही नहीं किस रोड में जाना है. सारे रोड ठीक लग रहे हैं और सारे रोड खराब भी लग रहे हैं. अगर मुझे नहीं पता होता एमएमए के बारे में, या मुझे पता नहीं होता कि मेरे को एमएमए करना है, कल कोई मेरे को बोलता कि ये अकाउंटेंट का जॉब ले लो, मैंने ले लिया, फिर किया, मेरे को पसंद नहीं आया. किसी ने बोला अरे आप आके सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, सिक्योरिटी गार्ड बन गया, बाउंसर बन जाओ, बाउंसर बन गया. तो अगर मेरे को कोई पर्पस नहीं है, मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मेरे को करना क्या है या मेरे को क्या चीज़ें पसंद हैं, तो मैं तो किसी चीज़ के लिए भी गिर जाऊंगा. सो नंबर 1, स्टैंड फॉर समथिंग. एंड ये स्टैंड फॉर समथिंग कैन ऑल्सो बी आपकी वैल्यूज़ क्या है लाइफ में. मुझे ऐसा आदमी बनना ही नहीं था जिसकी वैल्यूज़ शॉर्टकट्स के ऊपर हों, लोगों को स्कैम करने के ऊपर हों, लोगों से झूठ बोलने का. मेरे को ये सब करना ही नहीं था लाइफ में कभी. मेरे को सीधा रास्ता पकड़ना था, हार्ड वर्क करना था, झूठ नहीं बोलना किसी से, ऑनेस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये मेरे को लाइफ चाहिए था. एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू बिल्ड. तो काफ़ी सारे लोग, इवन हम लोग की कम्युनिटी में कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, मुझसे चिढ़ते इसलिए हैं बिकॉज ये लाइक ये क्यों नहीं कर रहा है, ये सब जो हम कर रहे हैं, या हम जो स्कैम रन कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहा है. बिकॉज मेरे को चाहिए नहीं लाइफ में. मैं रात में जब सोता हूँ तो मैं एक पीस के साथ सो सकता हूँ कि मैंने भाई किसी का स्कैम नहीं रन किया, मेरे पास पुलिस नहीं आने वाली, मेरे पे कोई केस नहीं कर रहा है, और मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया है. उससे ये मेरी वैल्यूज़ हैं. मैं नहीं कह रहा हूँ ये आपकी वैल्यू होनी चाहिए. आपकी वैल्यू जो भी हो, अंडरस्टैंड व्हाट योर वैल्यू इज एंड देन गो आफ्टर इट. मैंने अपने एंड से मेरी ये वैल्यूज़ थी, और मैंने अपना करियर, अपना अकेडमी, हम लोग का बिजनेस ऐसे सेटअप किया है कि हम बेस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं ले रहे. एंड अगेन सेम चीज़ हम लोग ने 191 न्यूट्रिशन के साथ की. 191 न्यूट्रिशन, मुझे एक ऐसी सप्लीमेंट ब्रांड शुरू करनी थी इंडिया में जहाँ पर बेस्ट प्रोडक्ट्स हों, कोई बैंड सब्सटेंस ना हो, कहीं कुछ चाइना से ना आ रहा हो, सारा इंडिया में बनाएं, अच्छे फॉर्मूलाज लेके, हेल्दी, बिना शुगर के, बेस्ट क्वालिटी मैग्नीशियम, बेस्ट क्वालिटी जिंक, मल्टीविटामिन्स, बेस्ट से बेस्ट इंडिया में अफोर्डेबल रेट्स में. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू मेक एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड 191. तो मेरे सारे जो बिजनेसेस देखेंगे वो सारे इसी प्रिंसिपल पे हैं कि मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, एंड आई बिल्ड एवरीथिंग अराउंड दैट. आप मेरी टीम को देखेंगे, मेरे फाइटर्स को देखेंगे, वो सब वही लोग हैं जो मेरे वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड वी आर ऑल द सेम. सो नंबर 1. नंबर 2, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं 80-20. अगर आप 80-20 प्रिंसिपल को समझ गए तो आप अपने लाइफ में कितने ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आई कैन नॉट इवन टेल यू. तो 80-20 क्या होता है? तो एक साइंटिस्ट थे परेटो, उनका प्रिंसिपल है परेटो प्रिंसिपल. तो उनका कहना ये है कि आपके ऐसे 20% एक्शंस होते हैं, या आपकी 20% हैबिट्स होती हैं जो आपको 80% रिजल्ट देती हैं. ओके, आपके पास 20% ऐसी स्किल है जो आपको 80% मनी देती है. ये कोरिलेशंस बहुत डीप रन करते हैं. आप गूगल में जाकर डाल सकते हैं परेटो प्रिंसिपल, आप देखेंगे 20-80 का रिलेशनशिप एक बहुत डीप रूटेड प्रिंसिपल है. ओके, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए हैं ये अंडरस्टैंड करके कि 80-20 प्रिंसिपल में मेरे को क्या करना चाहिए. हमें लगता है कि हम अगर 10 चीज़ें कर रहे हैं तो 10 की 10 चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, बट ये सही बात नहीं है. जो आप चीज़ें करेंगे आप रियलाइज़ करेंगे बस 20% ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इफेक्टिव होंगी आपके लिए. कंपनियों ने देखा है जिनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे कि 20% उनके प्रोडक्ट ऐसे थे जो 80% रेवेन्यू ला रहे थे. तो ये आपको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, आपको देखना है कि आप कौन कौन सी हैबिट्स कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं और कौन सी हैबिट्स आपको क्या रिजल्ट दे रही हैं. ऐसी कौन सी आपकी स्किल है जो आपको फॉर एग्जांपल मनी अर्न करने में हेल्प कर रही हैं. वो 20% स्किल्स जो हैं उन पे फोकस ज़्यादा करिए एज़ कम्पेयर टू बाकी 80% चीज़ें जिससे आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा. मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो मैं पहले कर रहा था मैंने कम कर दी या मैंने ख़त्म कर दी बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग मी दैट 80% रिजल्ट. मैंने डबल डाउन किया MMA में, जित्सु पे, अपने गी ट्रेनिंग पे, बिकॉज दैट एंड अ प्रो टीम, बिकॉज दैट वाज डिलीवरिंग 80% ऑफ द रिजल्ट्स. तो आप भी बैठिए,
अंडरस्टैंड करिए कि आपके लाइफ में वो कौन सी 20% चीज़ें हैं जो आपको 80% रिजल्ट दे रही हैं। तो 80-20 प्रिंसिपल विल हेल्प यू स्ट्रीमलाइन थिंग्स। बहुत सारी सड़कें हैं, नैरो इट डाउन, 20% पे फोकस करो आप, एंड यू विल बिकम सो मच मोर प्रोडक्टिव। आप इतने प्रोडक्टिव हो जाएंगे, इतने एफिशिएंट हो जाएंगे दैट यू विल नॉट रियलाइज कि आप क्यों इतना टाइम लगा इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने के लिए। नंबर 3, अगर रूथलेस बनना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फियर इज नॉट रियल। मतलब जो डर है वो कोई असली चीज़ नहीं है। कितनी बार हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ें करने से पहले ही गिव अप मार दिया क्योंकि हमें लगा कि अरे अगर नहीं जीते तो, अगर हार गए तो, अगर गिर गए तो, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। यू नो दैट्स व्हाट वी थिंक अबाउट, दैट्स फियर, दैट्स डर। बट क्या है वो असली तो है नहीं। आप अभी गिरे तो हो नहीं, आप हारे तो हो नहीं, किसी ने कुछ कहा तो है नहीं। ये सब स्टोरी बना रखी है आपके दिमाग में। ओके, फियर इज नॉट रियल गाइस। ओके, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। ओके, व्हाई आर यू थिंकिंग कि आप हारोगे ही हारोगे? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मजाक उड़ाएंगे? डजंट हैव टू बी। किसी को कोई कुछ नहीं पड़ा है कि आप फाइट जीत रहे हो हार रहे हो। किसी को कोई नहीं पड़ा है कि आपको प्रमोशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप क्लास में 4th आ रहे हो या 14th आ रहे हो। इट शुड बी अबाउट यू। ओके, इफ यू आर ट्राइंग टू गेट रैंक 1, यू शुड बी ट्राइंग टू गेट रैंक 1। रैंक 2 आती है, 3 आती है, इट्स फाइन, यू ट्राई टू एम फॉर रैंक 1। अब डरना कि यार मैं फर्स्ट नहीं आया, मैं 10th आ गया तो 20th आ गया, लास्ट आ गया, दैट्स फियर। अब एग्जाम सेंटर में गए नहीं, डर के भाग गए, एक्सक्यूज बना दी, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, एग्जाम नहीं लिखना। दैट्स रनिंग अवे, दैट्स गिविंग इन टू द फियर। एम ए ट्रेनिंग शुरू की, लग रहा है फाइट आने वाली है, टूर्नामेंट आने वाली है, आपने पुल आउट कर लिया, ट्रेनिंग छोड़ दी डर के मारे कि हार गया तो। इट्स ऑल इन योर हेड। एंड अगर आप हार गए, अच्छी बात है, हार गए, कितना कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप वीडियो टेप देखोगे कि अरे मैं केज में था, मैंने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, अगली बार मैं ये गलती नहीं करूंगा, सीखूंगा उससे, इंप्रूवमेंट करूंगा। तो फियर इज नॉट रियल गाइस। अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड यू कैन यूज दिस ऑल्सो। अपने आप एडवांटेज में इसको यूज कर सकते हैं। जब भी मेरा कोई टूर्नामेंट आ रहा होता है, मैं हमेशा अपने दिमाग में ये सोच रखता हूँ कि मेरा ओपोनेंट मेरे से स्ट्रॉन्गर है, मेरे से बिगर है, ज़्यादा वेल ट्रेंड है, चाहे मैं जानता हूँ उसको ना जानता हूँ। मेरे दिमाग में, जहन में ये बात रहती है कि वो मेरे से स्ट्रॉन्गर होगा, रशियन होगा, बड़ा होगा, तगड़ा होगा, स्टेरॉइड ले रहा होगा। ये मेरे दिमाग में रहती है। क्यों रहती है? जिससे मैं हार्डर ट्रेन कर सकूँ। मैं देखता हूँ अपने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग पार्टनर्स को और मैं हमेशा सोचता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, बट मेरे ओपोनेंट्स इनसे तगड़े होंगे, इसलिए मुझे अपनी ट्रेनिंग और हाई करनी चाहिए। तो आपने देखा कैसे मैंने डर को, फियर को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करने दिया, उसको पॉजिटिव स्पिन दे दिया। ये सारा दिमाग की बात है। सेम थिंग अबाउट यू। इमेजिन करो कि आप मन नहीं कर रहा, आज ट्रेनिंग पे जाने का मन नहीं कर रहा, या आज पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा। इमेजिन करो आप कि आपका एक ओपोनेंट है, आपका एक राइवल है, वो इस समय कर रहा है ये चीज़ें, उसका भी मन नहीं कर रहा, बट ही इज गोइंग इन ट्रेनिंग। एंड कल आप उसके आमने सामने आने वाले हो। आमने सामने रिंग में हो सकता है, केज में हो सकता है, इट कैन ऑल्सो हैपन इन अ जॉब इंटरव्यू। आपको एक जॉब चाहिए, उसको जॉब चाहिए, बट आपने जब पढ़ाई नहीं की, उसने पढ़ाई की थी, और जब वो देखेंगे इसके 80% आए थे, इसके 90% आए, किसको जॉब देंगे? ओके, तो यूज फियर इन अ पॉजिटिव वे गाइस। डोंट ऑलवेज हैव टू थिंक नेगेटिव। सो फियर कैन बी यूज्ड, इट्स नॉट रियल, बट अगर दिमाग में आ रहा है, जहन में आ रहा है, उसको आप पॉजिटिव स्पिन दीजिए खुद को लेवल अप करने के लिए। ओके, दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, इसको मैं बाइनरी प्रिंसिपल बोलता हूँ। क्योंकि लाइफ में बहुत सारे डिसीजन करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कॉन्स्टेंटली, तो हमेशा मैं पूछता हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है कि बुरी है। दैट्स ऑल आई आस्क। हमेशा कॉन्स्टेंटली पीपल आर थ्रोइंग थिंग्स एट मी, कुछ ये कर लो, कुछ वो कर लो, कुछ यहाँ आ जाओ, कुछ वहाँ आ जाओ, ये खा लो, वो पी लो, ये कपड़े पहन लो, यहाँ पर मीटिंग कर लो। मैं हमेशा फर्स्ट 2 चीज़ें पूछता हूँ, सिंपल, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है कि मेरी चीज़ बुरी है। मेरे जो गोल्स हैं, जो मैंने अपने फर्स्ट पॉइंट बोला, व्हाट डू आई स्टैंड फॉर, मेरी वैल्यू क्या है, क्या चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें मेरे को करनी है। दैट आई अंडरस्टैंड, एंड देन आई अंडरस्टैंड ये मेरे लिए उस गोल के लिए अच्छी है कि बुरी है।
कोई बोलता है अरे यार सिगरेट पी लो कुछ, यू नो, ट्राई इट, ओके, आई एम इंटरेस्टेड, कभी पी नहीं है बट आई एम इंटरेस्टेड, कैसा लगेगा, क्या लगेगा, इज इट गुड फॉर मी, इज इट बैड फॉर मी, मैं सोचता हूँ उसके बारे में हमेशा. सिंपल, समथिंग दैट सिंपल. मे बी टेस्ट अच्छा लगेगा, मे बी आई लुक वेरी कूल डूइंग इट, ओके, दैट्स द गुड साइड. बैड साइड, कार्डियो चला गया, कल ट्रेनिंग में मैं ट्रेनिंग पार्टनर से जाऊंगा, दे विल बीट मी अप, ओके, इट विल कॉस्ट मी, मे बी आई बिकम अ चेन स्मोकर, मैं रेगुलरली स्मोक करने लगा, अब मेरी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, मेरे वाइट बेल्ट ब्लू बेल्ट मेरे को तोड़ रहे हैं, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जा रहा हूँ, मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट परफॉर्मिंग. तो मेरा जो ओवरऑल मेरा गोल था, व्हाट आई स्टूड फॉर, बिकॉज ऑफ दिस स्मोकिंग इज गेटिंग वर्स. सो गुड बैड, इट्स बैड, आउट, गॉन. अगर कोई आता है कोई न्यू न्यूट्रिशनल प्लान के साथ, कोई बोलता है कोच मैं आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूट्रिशन कोर्स दे रहा हूँ जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, ये करेगा, वो करेगा, आई एम लाइक ओके, साउंड्स गुड, कैन आई ट्राई इट? ही सेड, ट्राई इट. आई ट्राई इट फॉर अ वीक, आई फील दिस ग्रेट, मेरा कार्डियो बेटर है, मेरे को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा खाने पे, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मेरी रिकवरी अच्छी हो रही है, ग्रेट, दिस इज गुड बैड मैन, दिस इज गुड, आई एम गोइंग फॉर दिस. तो ऑलवेज आस्क योरसेल्फ ये मेरे लिए गुड है कि बैड है, एंड देन डिसाइड विच वे यू वांट टू गो. सिंप्लीफाई कर दो लाइफ को, बहुत ज़्यादा हज़ारों डिसीजन नहीं लेने, बस ये सोचना है कि ये अच्छी चीज़ है मेरी लाइफ के लिए या बुरी चीज़ है मेरे लाइफ के लिए. लास्ट चीज़, लास्ट पॉइंट, अगेन ये मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लाइफ में नॉन नेगोशिएबल है, एंड मे बी इट्स फॉर यू टू, इट्स कीपिंग योर वर्ड. ओके, एक मेरे स्टूडेंट आए थे जो बोल रहे थे कोच मेरे को ट्रेनिंग करनी है, और मैं अपने पेरेंट्स से बोला है कि मेरे को ट्रेनिंग करनी है, पर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एंड वो मेरे को बिलीव नहीं करते जब भी मैं उनको कुछ बोलता हूँ कि कोच मेरे को ये करना है, वो करना है, बिलीव ही मेरे को सीरियसली नहीं लेते. तो आई आस्क्ड हिम, आपने ऐसा क्या किया है अपने लाइफ में जिससे आपको सीरियसली ले? तो बोला कोच आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. मैंने कहा क्वेश्चन ये है कि क्या आप ऐसे आदमी हैं जो बोलते हैं वो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स का कंसर्न है कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे स्कूल में, तो कैन यू टेल योर पेरेंट्स कि आई विल गेट 90% इन माई बोर्ड एग्जाम्स, एंड देन यू डिलीवर दैट. अब पढ़ाई करो, ऐसे दम लगा के पढ़ाई करो दैट यू गेट 80-90%. क्या आप ऐसे पर्सन हो जो बोलेगा कि अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स को, अपने फ्रेंड्स को कि मैं ये करूँगा, एंड यू डिड डू इट? आपने अपने पेरेंट्स को, फॉर एग्जांपल, बिकॉज काफ़ी बच्चे होते हैं पेरेंट्स से ही इशू हो रहता है, पेरेंट्स को आपने बोला कि मैं अपना बेड बनाऊंगा, हर रोज़ अपना बेड बनाऊंगा, अपनी देखभाल करूंगा खुद. आर यू द पर्सन हु इज नाउ डूइंग इट एवरी डे? आर यू द पर्सन? प्रॉब्ली नॉट. तो इफ़ यू बिकम अ पर्सन जो बोलता है वो करता है, यू विल स्टार्ट बिल्डिंग एन इनविजिबल ट्रस्ट. लोग आपको ट्रस्ट करने लगेंगे, ये बंदा अगर जो बोल रहा है वो करेगा. अगर आपने वो ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया, व्हेन आप जो भी बोलते हो आप उसको फॉलो थ्रू करते हो, पीपल विल ट्रीट यू डिफरेंटली, योर पेरेंट्स विल ट्रीट यू डिफरेंटली. वो आपको अलग से ट्रीट करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि ये जो बोलता है वो ये जस्ट हवा की बातें नहीं कर रहा है. और लोग बहुत हवा की बातें करते हैं आजकल. 3 महीने में ये कर दूंगा, 4 महीने में, 3 महीने में UFC चला जाऊंगा, 2 महीने में मैं नेशनल चैंपियन जीत जाऊंगा. भाई क्या, कहाँ फेंक रहे हो आप, किसको फेंक रहे हो? ओके, सो यू शुड बी सेइंग कि 3 महीने में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करूंगा, सही खाऊंगा, सही पीऊंगा, ड्रिल करूंगा. दैट्स द प्रॉमिस, एंड यू कीप इट, यू शो इट. योर पेरेंट्स विल बी लुकिंग एट, तो 6 बजे उठ रहा है, रोज ट्रेनिंग कर रहा है, फाइट स्टडी कर रहा है, नोट्स लिख रहा है, रिव्यू कर रहा है. दे विल ट्रीट यू डिफरेंटली ऑल्सो. सो कीप योर वर्ड. ये नहीं करना कि कल से मैं 6 बजे उठूंगा, 9 बजे आप अलार्म बंद कर रहे हो. इफ यू बिकम दैट गाय, नोबडी विल टेक यू सीरियसली इन लाइफ. सो बिकम द पर्सन हु व्हेन ही सेज समथिंग डज इट. जो कुछ बोलता है उसको फॉलो थ्रू करता है टू द टी. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स. होप यू फाउंड दैट वीडियो हेल्पफुल. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा. प्लीज़ कीप फॉलोइंग अस. लाइक आई सेड, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया. वी क्रॉस 5,000 सब्सक्राइबर्स. वील कीप मेकिंग वीडियोज़ गाइज. अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन. इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी ऑन CFC Sid. एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज शेयर टू देयर फ्रेंड्स गाइज. सी यू गाइज नेक्स्ट वीक. टेक केयर एंड बाय बाय.